प्रणाम मित्रों, अंशुमान सिंह चंदेल की तरफ से आपका स्वागत है। मित्रों, खबरों की बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी। मित्रों, पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आप लोग देख भी रहे हैं वीडियो को, और ऐसा एनालिटिक्स में पीछे यूट्यूब का भी पता चलता है, फेसबुक भी, पर सब्सक्राइब और फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर से मुझे सोशल मीडिया के जो भी हमारे लिंक आ रहे हैं सब पे फॉलो कर लें, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। और हमें अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे सपोर्ट के लिंक भी नीचे फ्लैश कर रहे हैं, तो उन पे हमें सपोर्ट कर सकते हैं। खबरों की बात करेंगे दोस्तों। ख़ास खबरों में तो आज सारा दिन एक तो छत्तीसगढ़ को लेके चलता रहा। हेमंत सोरेन जी पे ईडी का शिकंजा कस गया, जेल चले गए, तो उसी को लेके बातें चलती रहीं। अब बीजेपी की सरकार बन सकती है तो उस पे ही वो है। इस खबर को थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। अब वो देखिए चल रहा है वहाँ पे, उधर वो आदिवासी उसकी वो कर रहे हैं, बिरसा मुंडा और सारी बात हेमंत सोरेन जी, और इसमें जो भी लालू जी ने भी कुछ कहा, तेजस्वी जी का भी बयान आया, हेमंत सोरेन जी बोल ही रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे तो दिन भर इस पे लेके साथ में उधर बीजेपी की भी वो चल रही गणित। तो अब देखिए क्या होता है इसमें, किसकी सरकार बनती है झारखंड में। जल्दी इसका वो आएगा। एक बड़ी खबर दूसरी रही जो मेन देश की रही, कि बजट आज अंतरिम आ गया। हमारी आपकी फाइनेंस मिनिस्टर हमारी निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया आज। तो आइए इस पे थोड़ा सा इस बजट पे बात कर लें दोस्तों, क्योंकि बजट तो सबके लिए ज़रूरी है, हमारे आपके। तो मोदी सरकार ने ये बजट, देखिए अभी जुलाई में फिर सरकार जब इलेक्शन के बाद आएगी तो ये अंतरिम बजट है, कोई खास इसमें बदलाव किया नहीं है। मोदी जी का इससे पहले भाषण हुआ, उसमें उन्होंने दावा किया कि युवाओं, महिलाओं, किसानों, गरीबों को बड़ा फ़ायदा होगा। अब पता नहीं ये बजट कितना फ़ायदा पहुंचाएगा, कुछ ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। ना कोई टैक्स स्लैब में कोई कमी आई, ना किसी चीज़ों के दाम में कोई बढ़े ना घटे, कुछ नहीं हुआ। और दाम तो बढ़ ही रहे हैं, घटने की तो बात छोड़िए। तो अब इसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि ये युवाओं, महिलाओं, किसानों, गरीबों को बड़ा फ़ायदा होगा। अब देखिए समय के साथ क्या बजटी भाषण में सबका साथ सबका विकास पे बात की। तो टैक्स पेयर्स के लिए इसमें देखिए दोस्तों, जो बजट में कोई चेंज नहीं किया सरकार को। ख़ास तौर से देखिए आप इनका, एक तो आप टैक्स, सरकार हमारी, मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ बजट पे, मेरी अपनी निजी भी राय की, कि सरकारें हमारी क्या करती हैं, कुछ लोगों से ही टैक्स ले पाती हैं। आप देखिए टैक्स के दायरे में कितने कम लोग आते हैं, ये डाटा अगर निकल के आएगा तो मैं यहाँ लगा दूंगा। और फिर क्या करती हैं, जो देने वाले हैं उनसे इनकम टैक्स, ये टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी, पीएसटी, इतने तरह के टैक्स लेके उनकी कमर तोड़ देती हैं। भाई आपको इनकम टैक्स को तो छोड़ ही देना चाहिए, जब आप हर चीज़ की खरीद उस पर सेल टैक्स ये वो ले ही रहे, इनकम टैक्स भी अलग से एक, चलिए उसके कोई स्लैब घटाइए, अब वही वो भी नहीं किया, राहत भी नहीं दी। तो और उसका फिर वो एक उस तरह की इकोनॉमी बनती है ना, जिसको कहिए कि आप रेवड़ी बांटना, तो वाली वही बात होती है। तो वो सब सरकारें करने लगती हैं और सभी तरह से ये चीज़ें होने लगती हैं, तो वो गलत तरह से देश को तरफ ले जाती हैं। मेरा तो एक टैक्स पेयर कुछ ही, सबको या तो लाइए आप, और आयकर मतलब इनकम टैक्स पे आपको स्लैब में थोड़ी राहत देनी चाहिए थी। मेरा ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर जी से निवेदन है। पर अब क्या, मोदी जी से भी अब मिडिल क्लास के लिए आवासीय योजनाओं का ऐलान किया गया है, उसमें घर खरीदने वालों को थोड़ा फ़ायदा होगा, मतलब मिडिल क्लास अब घर खरीद सकेगा थोड़ा, इससे ये एक आसान बात हुई। तो पर आज के समय में देखिए दोस्तों, घर की तो जो कीमत है, मिडिल क्लास की तो ये हालत है। पर खैर, रेलवे के यात्रियों के लिए बड़ा ऐलान हुआ, देश में 40,000 सेंटीमीटर हाई स्पीड ट्रेन यानी वंदे भारत के बोगियों की साधारण सुपर एक्सप्रेस ट्रेनें लगाई जाएंगी। मेरा फिर निवेदन है ट्रेनों को लेके एक अलग से
कि भाई ट्रेनें गरीब के लिए ज़्यादा आप ट्रेन सस्ती कीजिए। वंदे भारत जिसका किराया ही जहाज़ के बराबर है, तो आदमी हवाई जहाज़ से चला जाएगा, वंदे भारत से क्यों जाएगा? जो हवाई जहाज़ अफोर्ड कर सकता है या वंदे भारत अफोर्ड कर सकता है, वो कितने % लोग इस देश में, गरीब ज़्यादा हैं इस देश में, खासतौर से यूपी से, बिहार, दिल्ली से जाने वाले, उनके लिए आप जनरल बोगी 1-2 लगाते हैं। उसमें क्या हालत में वीडियो वायरल होती रहती है, रेलवे क्या कर रहा है। उसमें आपको बोगियां बढ़ानी चाहिए, उसमें आपको ऐसा करना चाहिए कि एसी बोगी में खाली कोई ना जाए, आप उसको वो देते जाएं। भाई किसी ने एक बार जनरल का टिकट खरीद लिया, अगर आपका स्लीपर में खाली कोई सीट जा रही है कहीं से कहीं तक, वो आगे कुछ देर लेट जाए, उसका व्यवस्था आपको करनी चाहिए। 1-2 स्टाफ बढ़ा लीजिए, आप टीटी बढ़ा लीजिए, फिर वो चला जाए अपने उसमें अंदर से सिस्टम हो, उसको भी इतनी सुविधा तो हो, कम से कम बैठे, लैट्रिन पेशाब जो सिस्टम होते हैं। अब यहाँ से आदमी कोई पटना जा रहा है, कोई बिहार जा रहा है, कोई यूपी में कहीं जा रहा है, फिर और 2-2 3-3 दिन की ट्रेनें होती हैं, तो गरीब आदमी के लिए ज़्यादा ट्रेनों में वो चीज़ें होनी चाहिए। वंदे भारत में तो कुछ खास लोग जाते हैं, उन्हीं के लिए अब इस देश में वो हो रहा। तो आम आदमी के लिए फ़्लाइट टिकट लेना आसान हो गया, हवाई किराया सस्ता किया, ये एक अच्छी चीज़ की है केंद्र सरकार ने। विमान ईंधन फ्यूल के दाम घटा दिए गए, इसमें हवाई किराया और सस्ता हो जाएगा, तो आम आदमी भी अब हवाई यात्रा और ज़्यादा कर सकेगा। इसमें बजट में आम आदमी एलपीजी की जो आप कमर्शियल एलपीजी के दाम बढ़ाए गए हैं, इससे आम आदमी पर ज़्यादा असर नहीं आएगा। सिर्फ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 19 किलोग्राम पर 14 किलोग्राम प्रति किलो से अब ज़्यादा पैसा देना होगा, पर आएगा क्यों नहीं? अगर बढ़ेगा तो कमर्शियल या कोई भी आम आदमी पे तो उसका असर आना ही है, दाम बढ़ने का। पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ घर अलग अगले 5 साल में बनाए जाएंगे, तो दो बहुत ज़्यादा नहीं है 2 करोड़ इस देश के हिसाब से 5 साल की। खैर, किसानों को पीएम फसल योजना का लाभ पहले की तरह मिलता रहेगा। किसानों के लिए फसल में नैनो डीपी का प्रयोग आसान हो जाएगा। सोलर रूफटॉप योजना के तहत हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। ये इस तरह की योजनाओं को, सोलर की और आपके वैकल्पिक ऊर्जा की, आप देखिए दिल्ली शहर की मैं बात करता हूँ, इतना प्रदूषण है इस शहर में, आप सांस लेने की प्रॉब्लम, इतनी बातें सरकारें रोज़ करती हैं इस पे, पर आप देखिए अगर आप प्रदूषण का लेवल देखिए, कार्बन फुटप्रिंट देखिए, आप देखिए सारी स्ट्रीट लाइटें ऐसे रात दिन जलती रहती हैं, बिजली की वेस्टेज, गाड़ी पेट्रोल डीजल की चल रही हैं। आप सबको ईवी करा दीजिए, आप ऐसी चीज़ों का वो करा दीजिए, तो पर सरकारें पता नहीं कहाँ सो रही हैं। पर अब ये कोई चीज़ 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, सोलर रूफटॉप योजना नई मोदी जी ने लॉन्च की है, जो क्या है इसमें समझना पड़ेगा थोड़ा। तो रूफटॉप तो सोलर लगा लीजिए तो बिजली फ्री हो जाती है। रेलवे के 3 और कॉरिडोर शुरू होंगे। देश में 1000 से ज़्यादा नई हवाई जहाज आने से विमान किराया कम हो सकता है। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू होगा। आयुष्मान भारत का फ़ायदा अब सभी आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी केंद्र के सेविकाओं भी उठा सकेंगे। आयुष्मान भारत में पता नहीं, मुझे तो ये जहाँ तक ये समझ में आ रहा, सरकारी अस्पतालों की हालत ये है। मेरे घर के पास एक अस्पताल है सरकारी, हेडगवार, उसमें खाली हमारे मुख्यमंत्री जी के बड़े बड़े बोर्ड चारों तरफ लगे हुए हैं। इलाज में 4 बार कराने गया, आज तक कोई इलाज मेरा नहीं हो पाया। जो मेरे घर के लोग जाते हैं उनका नहीं हो पाता, मेरे जानने में किसी के नहीं हो पाता। भीड़ बुरी तरह, गरीब आदमी परेशान, लाइन में लगा, वहाँ चले जाइए, किसी दिन वीडियो बना के यहाँ डाल दूँ। तो पर अब क्या, आयुष्मान भारत, ई वाहन नीति के तहत सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को अब ज़्यादा जोड़ा जाएगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके लिए मैं चाहूँगा गडकरी जी या जो मोदी जी से डायरेक्ट मेरी निवेदन है कि भाई आप लोग ई वाहन को जो सार्वजनिक परिवहन में जोड़ा, नेटवर्क से ना जोड़ा जाए। ई वाहन क्या चीज़, मतलब इलेक्ट्रिक वाहन की बात जहाँ तक मेरी समझ में आ रही है। सार्वजनिक परिवहन मतलब कि जो बसें हैं, तो बसें इलेक्ट्रिक दिल्ली में तो अब तक सारी हो जानी चाहिए। दिल्ली देश की राजधानी है, ये हमें वो देना चाहिए दुनिया को और देश को एक वो। दिल्ली में इतनी बड़ी बड़ी बसें डीजल पेट्रोल की चलती रहती हैं, और आप यहाँ पोल्यूशन की बात करते हैं, यहाँ सांस लेने पर प्रॉब्लम हो रही, तो जोड़ना ही चाहिए, ई वाहन की नीति को लाना चाहिए। और हम तो कह रहे हैं कि आप बढ़ाइए इन पे, और इसकी हम अब तो हमारे मुख्यमंत्री जी बात करते रहते हैं, कहीं ना कोई चार्जिंग स्टेशन मिलते हैं आपको, और ना सब्सिडी टाइम पे पहुंचती है। सब कुछ आपका होने पर अगर ईवी पे, और ईवी की तो कंपनियां लूट रही हैं। आप बात करें, मैंने एक पीछे स्कूटर ईवी की ओला की ले ली, ओला की स्कूटर लेके ऐसा बुरा फंसा हुआ हूँ मैं। तो खैर ये किसी और विषय पे चली जाएगी बात। तो
ईवी को और आसान करना चाहिए, सस्ता करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा युवाओं को शून्य ब्याज दरों पर 50 वर्षीय ब्याज मुक्त लोन के जरिए 1 लाख करोड़ रुपए का कॉपर स्थापित करने का लक्ष्य। युवाओं के लिए देखिए भाई, शून्य ब्याज दरों में पढ़ने लिखने के लिए और कोई भी वो कर रहे हैं रोज़गार के लिए, तो लोन की तो व्यवस्था सरकार को करनी ही चाहिए। ये तो अच्छा एक कदम है। युवाओं को योग डॉक्टर बनाने के लिए कई मेडिकल और कॉलेज खोले जाएंगे। बहुत सराहनीय कदम के हमारे देश में इंजीनियरिंग कॉलेज इतने खुल गए। अच्छे मेडिकल कॉलेज की हर जगह ज़रूरत है, जहाँ अच्छे डॉक्टर्स बन के निकले और सारी सुविधाएँ हों। तो ये सरकार का अच्छा कदम है। और उन्हीं की भाषा में उनकी शिक्षा पे भी बात ये करे कि भाई एक शिक्षा कर दी जाए इस पूरे देश में। आप सोचिए, ये कन्नड़ का आदमी कुछ पढ़ के आ रहा है, कहीं का आदमी कुछ आके वो मेडिकल एग्ज़ाम सेंटर में एक दे देता है, IAS PCS एग्ज़ाम एक दे देता है, आपके IIT JEE ये सारे एग्ज़ाम 2-3 एग्ज़ाम बड़े हो जाते हैं इस देश में। देश भर 140 करोड़ का देश है, बच्चे बेचारे परेशान हैं। वो कोई NCERT पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है। एक चीज़ की ना एक बुक है उसकी, ना कोई एक उसको सीधा रास्ता है कि ये पढ़ के ये करके वो ये एग्ज़ाम दे देगा। वो बगल में बैठे आदमी से पूछ रहा है, वो कुछ और पढ़े हुए, वो इधर वाले से पूछ रहा है, दाएँ पूछ रहा है, बाएँ पूछ रहा है। तो यूपी का बच्चा अलग पागल हो रहा है, दिल्ली का बच्चा अलग पागल हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। बच्चों के लिए एक शिक्षा पूरी सिस्टम बनना होना चाहिए। तो युवाओं को खाली मेडिकल कॉलेज ही नहीं, हमारी पूरी एजुकेशन नीति को बदलने की ज़रूरत है। तो दुग्ध और आगे इसमें बजट में दुग्ध उत्पाद किसानों के लिए नई दुधारू पशुओं को तैयार करने के लिए कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे। जरूर बहुत स्वागत योग कदम, क्योंकि दुग्ध किसानों को तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। मत्स्य पालन को भी दुगना करने के लक्ष्य, साथ ही सी फूड के निर्यात को बढ़ाया जाएगा। इसे एक स्वागत योग्य कदम। 3 करोड़ महिलाओं के लिए लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य, ये ज़्यादा होना चाहिए भाई। देखिए, देश में अब करोड़पति महिलाएं बनानी चाहिए सरकार को, तो लखपति दीदी बना रही सरकार। और दीदी खैर चलिए, 3 करोड़ ही महिलाएं क्यों, महिलाओं ज़्यादा महिलाओं को बनाएं और पुरुषों को बनाएं। स्किल इंडिया मिशन के तहत युवाओं को और अधिक प्रशिक्षित किया जाएगा। बहुत ही सराहनीय कदम ये मोदी सरकार का है। स्किल इंडिया मिशन, ये मेक इन इंडिया और जो भी आत्मनिर्भर भारत, इसके तहत जो भी कार्य हो रहे हैं तो अच्छे हैं। ये सराहनीय कदम है सरकार की। इस तरह की योजनाओं को सरकार मैं भी देखता रहता हूँ। खैर, उनको अलग से चर्चा और खबरों की बात करेंगे दोस्तों। तो बजट की तो बात हो गई है, और एक बड़ी खबर जो ज्ञान व्यापी को लेके आई कि ज्ञान व्यापी मतलब हिंदुओं के लिए बहुत ही मतलब खुशखबरी की बात कि ज्ञान व्यापी में पूजा की शुरुआत हो गई, और मतलब उसका वीडियो और फोटो भी वायरल हो गया। मैं जहां लगा भी दूंगा। और मूर्तियों के दर्शन भी आप कर सकते हैं। इस पे थोड़ा विस्तार से बात कर लेते हैं कि देखिए, अब ज्ञान व्यापी में एक इशू ये आया कि जो कल एक बनारस का इशू था आपके कि कोई आपके हमारे भाई रोशन पांडे जी थे, उन्होंने वहाँ पे बोर्ड पे जहाँ पे लगा हुआ है सही का वहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ उस पर मस्जिद लिखा हुआ, उन्होंने मंदिर भी लिख दिया। तो जब अभी ये मामला विवादास्पद है और उसमें एएसआई का कोई प्रमाणित तथ्य नहीं है कि मंदिर है मस्जिद है क्या है, हमारा आदमी वहाँ पूजा कर रहा है, कोर्ट ने कह दिया है, और फिर उसने अपने उसको जब कोर्ट का ये आदेश आया उसने उसको वो बोर्ड को मस्जिद की जगह मंदिर कर दिया। तो बनारस की पुलिस उसको तंग कर रही है। तो ऐसा क्यों कर रही है बनारस की पुलिस, यूपी पुलिस, पता नहीं भाई ये क्या गलत किया उसने। या तो आप पूरा बोर्ड ही हटा दीजिए वहाँ से। आपने बोर्ड लगा रखा है एक तरफ काशी विश्वनाथ, एक तरफ ज्ञानव्यापी मस्जिद, तो ज्ञानव्यापी मंदिर भी तो है, वो वहीं तो पूजा होनी है। कैसे किसी को पता चलेगा, किसी हिंदू धर्म वाले को। और कोर्ट ने इसकी आज्ञा वाराणसी कोर्ट ने दी और वाराणसी पुलिस तंग कर रही है। तो ये तो गलत कर रही है। और ज्ञानव्यापी में तो खैर पूजा शुरू हुई तो उसका बहुत मतलब मान लीजिए राम जी के आने की ये एक और वो कि आप अब हमें जल्दी से जल्दी ये सारे मंदिर मतलब हमें लेने चाहिए। और साल भर के अंदर आप समझिए कि अगर हर एक हिंदू उठ के इसी शर्त पे बात करे सरकार से, आप क्या करते हैं कि आप कभी इधर कि मैं तो कांग्रेस की ये लड़ रहे हैं, मेरे वो लड़ रहे हैं, तो इसी वजह से हिंदुओं का कोई एक आप समझिए किस देश में ऐसा होता है कि एक लौता हमारा देश ऐसा है कि यहाँ हमको कोई भी आता है कन्वर्ट कर चला, मतलब कोई भी आक्रमण कर देता है, हम किसी पे आक्रमण नहीं करते। हम पता नहीं किस लिए हम पाकिस्तान बनाए तो हम परमाणु बम बनाए। हमारी ज़मीन कहीं पाकिस्तान लेके बैठा है, कोई POK में बलूचिस्तान,
हम बहुसंख्यक इस देश में हिंदू हैं, हम एक एक अपने राम जी के मंदिर के लिए सालों साल लड़ते हैं, 400-400 500 साल यहाँ लड़ रहे हैं। पहले ऐसे बलिदान हो रहे हैं, फिर उसके बाद बार बार मंदिर बना रहे हैं, फिर आज़ादी के बाद से कोर्ट की लड़ाई लड़े चले जा रहे हैं। भाई आप ये बताइए कि संविधान में पहले बात तो ये धर्मनिरपेक्ष क्या चीज़ है हमारा। मैं कहीं देख रहा था, मोहन भागवत जी का भी एक वो था कि पहले तो धर्मनिरपेक्ष आप हटाइए संविधान से, धर्मनिरपेक्ष इसकी जनहित याचिका भी लंबित है कोर्ट में, तो धर्मनिरपेक्ष कोई हो ही नहीं सकता। ये क्या शब्द है ये, मतलब जो हमारा धर्म है सनातन धर्म, और जो रिलीजन इंग्लिश शब्द है वो उसका ट्रांसलेशन नहीं है। धर्म हमारा सनातन धर्म एक अलग तरह का वो है, उसकी अलग कॉन्सेप्ट हैं, उसकी अलग चीज़ें हैं। तो इस पर एक बयान भी है, मैं पढ़ रहा था, कहीं भागवत जी का होगा तो मैं लगा दूंगा यहाँ कि वीडियो है, इसमें धर्मनिरपेक्ष कोई हो नहीं सकता, यह शब्द ही गलत है, धर्म का अंग्रेजी शब्द रिलीजन है ही नहीं। तो वही बात, तो पहले तो भाई आप धर्मनिरपेक्ष हटाइए, क्योंकि भारत तो सनातन धर्म का ही देश है, और यहाँ हम ही सनातनियों को, या जो हिंदू कहे जाते हैं, जो हम बहुसंख्यक हैं, हमें कभी कोई आके तलवार रख के गर्दन पे हमारे कहते बदल लो धर्म, तुम चलो ये हो जाओ, किया लोगों ने, और उसके इतने अत्याचार, उसके बाद कभी कोई, ये इकलौता देश आज भी क्या कि हमारे अपने ही जो विदेशी आके हम पे आक्रमण करके, कोई चाहे औरंगज़ेब, चाहे बाबर, चाहे कोई ये अंग्रेज़ों की औलादें आ गई जो बाद में इनकी आज बनते हैं ये अमीर देश G7, और ये पैसे की बात करने लगते हैं कि ये हमारा ये लौटा दें, ये कर दें, तो वो अरे भाई तुम्हारा क्या लौटा दें, तुम्हारे पास था ही क्या गरीबों सालों मूर्खों, तुम तो लूट लूट के दुनिया से तुमने अपना देश बना लिया। तुम बात करते हो कि हम ये खर्च कर रहे हैं, तुमसे कोई मांग के खर्च कर रहे हैं तो वो ये कर्ज लौटा दें, और तुम लूट के ले गए तो आज दुनिया भर में ब्याज में कर्ज बांटो, तुम हमारा ही कुछ लौटा दो। तुम्हारे तो सारे संग्रहालय जहाँ के उनमें चोरी के सामान मिलते हैं दूसरे देशों के, नहीं तो तुम्हारे संग्रहालय तक न चलें, उसके टिकट न बिकें, और तुम उस पर बात करते हो टूरिज्म की। हमारे देश में दिल्ली में कोई संग्रहालय होगा, हमारे देश की चीज़ रखी होगी वहाँ, यहाँ टीपू सुल्तान की तलवार होगी या महाराणा प्रताप की होगी, तुम्हारे यहाँ क्या करने को होती है उसकी तलवार? तुम लूट के ले गए हो कहीं से, तो चोर लोग हो तुम लोग, और तुम आए तुम वो बदलने धर्म बदलते हो। तो यही एक ऐसा हो सकता है, और अपने धर्म स्थलों को हमें अब वापस लेने के पहले हमारे कोई राजा बेट टूट जाता था, बना देते थे हिंदुओं के, फिर कोई, अब आज हमारे ये विष्णु शंकर जैन जी बेचारे बाप बेटा की ये जोड़ी बहुत पहले साधुवाद हिंदुओं को देना चाहिए इनको, कि ये हर मंदिर के लिए लड़ रहे हैं, इतना रात दिन एक कर रहे हैं। तो अब ये कोर्ट लड़ रहे हैं हम एक एक मंदिर के लिए हैं, और यहाँ जरा सी कोई चीज़ होती है उसमें जाके एक पक्ष वो कर देता। तो ये इकलौता ऐसा देश है, हम कहेंगे भाई हमारी सरकार है, तो हमारे धर्मस्थलों पे कब्जा है, इस पे वापस इसको लेना चाहिए, सभी हिंदुओं को इस पे बोलना चाहिए। और आप समझिए ये आप तो लगे रहते हैं कि भाई हम अच्छा चल रहा, अपने व्यापार में अपने उसमें टैक्स दिए जा रहे हैं, ये सरकारें रेवड़ी की तरह बांटती रहती हैं, किनको बांट रही हैं भगवान जानता है, उससे वो क्या कर रहे हैं वो आपके खिलाफ कुछ होता रहता है। तो हमारे भाई अगर हम कह रहे हैं हमारी सरकार है तो हमारे मंदिर तो कम से कम दे दो। तुम मंदिर हमें देने के लिए इतने नाटक करोगे, उसकी ज़मीन सरकारें देने लगती हैं और कुछ बनाने के लिए, तो ये तो बहुत गलत इस देश में हिंदुओं के साथ ही, और कहने को ये हिंदुओं का देश है, सनातनियों का देश है। तो दोस्तों खैर ये तो बात दूसरी तरफ चली जाती है थोड़ा सा, पर यह कि अच्छा हुआ ज्ञान व्यापी में पूजा स्टार्ट हो गई, शुरुआत हुई, इसकी वीडियो आई मैं यहाँ लगा दूंगा, तो बहुत ही उसका मतलब अच्छा, और भी ऐसी जगहों पे हमें जल्दी से जल्दी अपने सारे मंदिर तो लिखा, क्योंकि देखिए शिव जी का मंदिर, मतलब आप सोचिए भगवान शिव की आराधना हम ना कर सकें, और ये वो तो बड़ी गलत चीज़ है। और मथुरा में भी अगर हम कृष्ण भगवान के भाई कितने भक्त हैं, वो मथुरा में भी नहीं कर सकते, तो फिर वो क्या आप उसकी आस्था का वो कर रही है, हमारा संविधान वो रख रहा है। तो और वो आप कहते हैं कि बहुसंख्यक हम दबा रहे हैं। अभी एक इशू चला मुस्लिम यूनिवर्सिटी के AMU का, मैं कहीं बयान सुन रहा था कि उस पर कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई ये मुसलमानों के लिए बनी, तो भाई मुसलमानों के लिए क्यों अलग से कोई यूनिवर्सिटी बनी थी, जब उसका सारा खर्चा सरकार देती है, सारी टीचरों की तनख्वाह, उनकी पेंशन, ये सब कुछ सरकार कर रही है, जगह ये वो रख रखाव सरकार कर रही है, इनके लिए तो उसमें भी दीजिए आरक्षण, सबको दीजिए। जब और यूनिवर्सिटी में दे, तो ये कोई नहीं है, ऐसा गलत चीज़ें होती हैं। पर अब चलिए
अब दोस्तों इसमें बात करेंगे और थोड़ी खबरों की बात कर लेते हैं। तो यही बात आई, तो खैर अब वो कोर्ट में विचाराधीन है एएमयू का मामला। तो अल्पसंख्यक माने जाएंगे नहीं माने जाएंगे कौन लोग यहाँ इस देश में हैं, ये एक अलग ही आरक्षण का मुद्दा अलग ही छिड़ जाएगा, फिर वो अलग ही उसका विषय चला जाएगा। और कितने दिन तक किसको आरक्षण इस देश में मिलना चाहिए। आप सोचिए, क्या ब्राह्मण का लड़का आज गरीब नहीं है, उसको नहीं मिलना चाहिए? क्या राजपूत का लड़का गरीब नहीं है? क्या कहा? तो जिनको नहीं मिल रहा उनको भी मिलना चाहिए, और जिनको मिल रहा है वो उनको एक बार मिलने के बाद उसके भी कुछ नियम बने होने चाहिए, जनसंख्या का भी कुछ नियम बना होना चाहिए। जिसके 2 से अब किसी के 12 बच्चे सब आरक्षण ले रहे हैं, किसी के एक ही है, उसको भी नहीं मिल रहा। तो ये सब गरीब भी है वो इस देश में। तो स्थितियाँ सभी देख के सोच के ही कुछ चीज़ें होनी चाहिए। और दोस्तों खबरों की बात में एक खबर ये जो आई भाई उनकी एलॉन मस्क जी की तरफ से कि रोबोट इंसान जैसा चलने वाला रोबोट, तो एआई और रोबोटिक्स पे काफ़ी काम तो हो ही रहा दुनिया भर में, और भारत को भी इसमें बहुत तेज़ी से काम करना चाहिए। इंजीनियर्स हमारे देश में सबसे ज़्यादा निकल रहे हैं, वो विदेशों में जाके काम कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें बना रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के को वो कर रहे हैं, चला रहे हैं। चाहे आप गूगल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे कोई बड़ी एप्पल हो। एप्पल मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ है। तो भारत के लोग तो हर जगह है, पर हमारे देश में नहीं रोबोट बना रहे हैं। तो वो चीज़ें यहाँ सरकार को करनी चाहिए, और अब सरकार के साथ साथ लोगों को भी करनी चाहिए। तो ये खबर आई कि इंसान जैसा रोबोट एलॉन मस्क जी का आज आया वीडियो, तो मैं होगा तो मैं यहाँ लगा दूंगा उसको, काफ़ी अच्छा। तो रोबोटिक्स पे काम दुनिया भर में काफ़ी हो रहा है। और एक WHO की गाइडलाइन को अगर अपनाया जाए, खबर आई तो भारत में सीजरियन जो डिलीवरी होती है गैर ज़रूरी, वो कम हो जाएगी। तो उस पर भी मेरा यही कहना है भाई, निजी तो मेरा मानना है, जो मेरा अनुभव है कि भाई ज़्यादा जानबूझ के हो जाती हैं। जो आपकी नेचुरल डिलीवरी हो सकती है उसको भी सीजरियन में कन्वर्ट कर दिया जाता है डॉक्टरों द्वारा। तो उसको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि आपकी नेचुरल डिलीवरी हो, नेचुरल जो प्रकृति ने जो सिस्टम बनाया है उस हिसाब से डिलीवरी हो। आप गैर ज़रूरी सीजरियन डिलीवरी करते हैं अपने उस फ़ायदे के लिए, अपने उस डॉक्टर्स अपने बिल बनाने के लिए। तो ये तो यहाँ लूट मचती है। तो इसको तो देखना ही चाहिए कि सीजरियन से ज़्यादा नेचुरल जो हो सकती है उनको तो होना ही चाहिए। जहाँ मजबूरी है वहाँ सर्जरी कीजिए। और दोस्तों मोदी जी ने गारंटी दी है तो उनकी विकसित भारत बन जाएगा जल्दी। मैं 2043 तक भाई भारत को तो कब के विकसित हो जाना चाहिए था। तो भारत में गरीबी की भी स्थिति ये है कि हम गरीबी से ही निकल नहीं पा रहे हैं। 75 मतलब आज़ादी के कितने साल हो गए, हर 5 साल बाद सरकार आके कुछ लोग गरीब हटा रही होती है, गरीबी हटा रही होती है। गरीबी नहीं हट पा रही हमारी, न गरीब हट जा रहा, गरीबी नहीं हट रही। उसमें मैंने बताया कि मुस्लिमों की हुई थी एएमयू की स्थापना, इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये वो रखा है, सुरक्षित रखा है जो फैसला है। CJI जी का बयान आया है कि ये नज़र, तो सही बात है। हाँ, स्थापना तो किसी उसमें की गई थी, मुस्लिम उसको। बजट का मैंने आपको बताया। और ख़बरों की बात करें दोस्तों, ज्ञान व्यापी में पूजा को लेके तमाम तरह के बयान आया, अखिलेश यादव जी का भी, तो कि नियत तरी प्रक्रिया, तो वो तो मुसलमानों का अपीजमेंट का काम कि भाई आप एक ध्रुवीकरण करने की कोशिश। जबकि स्थिति है कि राम मंदिर में कल मैं वीडियो देख रहा था, उधर एक ये आया हाई कोर्ट का मद्रास का फैसला कि नहीं जाने देना चाहिए, उधर राम मंदिर को लेके बहस चल गई क्योंकि मुसलमानों की वीडियो वायरल हो रहे थे दर्शन करते हुए राम मंदिर अयोध्या में सोशल मीडिया पे। तो एक बहस सी छिड़ी कि भाई जाने देना चाहिए, तो कुछ लोगों उसके पक्ष में विपक्ष में। तो मैं उधर अखिलेश जी यादव जी यूपी से प्रतिक्रिया कर रहे हैं कि भाई गलत तरीके से ज्ञान व्यापी में पूजा हो रही है। तो मुसलमानों का ध्रुवीकरण करने के लिए मुसलमान तो राम मंदिर जा रहा सर। तो खैर मैं क्या बात करूँ अखिलेश जी की, तो इन्होंने तो और दोस्तों थोड़ा सा उसकी बात कर लेता हूँ। आज आप ये बुध मतलब मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आज बुधादित्य योग बन, राजयोग बन रहा है।
इससे वृश्चिक राशि को भी डबल लाभ मिलेगा और कई राशियों को लाभ मिलेगा। तो अगर आप कहें तो मैं विस्तार से ये वीडियो इस पर अलग से बनाऊं, क्योंकि ये इन वीडियोस में थोड़ा लंबी हो जाती हैं, फिर वो बोरिंग सा हो जाता है, एक ही टॉपिक ज़्यादा न्यूज़ सेट ये तो। हाँ जी, राहुल गांधी जी भाई अपनी न्याय यात्रा चल रही है उनकी, और अब उसको थोड़ा कवर भी कम किया जा रहा है, और इस बार उतना वो नहीं मिल रहा है उनकी न्याय यात्रा जो राहुल गांधी जी की चल रही है, पर वो अपना रोज़ कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और करना ही चाहिए। विपक्ष देखिए, पर विपक्ष एक चीज़ नहीं जो कर पा रहा है कि वो मोदी की काट कोई एक नेता नहीं ढूंढ पा रहा है। वो हर जगह से, कहीं से अखिलेश यादव अपना बयान दे देते हैं, कहीं से केजरीवाल जी अपना बयान दे देते हैं, कहीं से कोई तो कहीं से कोई। तो वो एक सामने पैरेलल बनना चाहिए मोदी जी का। वो राहुल गांधी कोशिश तो कर रहे हैं, पर अभी न्याय यात्रा को उतना वो नहीं मिल रहा है। पर राहुल गांधी में वो क्षमता तो है, और काफ़ी वो इस बार मैच्योर दिखे, खासतौर से सोशल मीडिया के लाइन पर। ये जो इन्होंने आउटसोर्स कर दिया वामपंथियों को, थोड़ा ज़्यादा वो गड़बड़ है। चलिए और बात करते हैं दोस्तों। आज हमारे एक अपनी थोड़ी वो बात कर लें, हमारे बिहार के ही बहुत ही अच्छे सिंगर जिनके गाने हम लोग अपने मतलब हमेशा सुनते रहे, असीए में करके बीए बेटवा हमार, एमए में ले लेस एडमिशन, कंपटीशन देता, वो काफ़ी मशहूर आई है। इसमें एक तरह का मतलब बहुत अच्छा गाना। मनोज तिवारी जी का जन्मदिन, तो उनको मतलब हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं जन्मदिन के, हमारे सांसद जी को ईद। और मतलब वो हो सकता है भावी दिल्ली के मुख्यमंत्री भी होने बीजेपी सरकार में, बाकी तो पता नहीं, पर चांस ये है कि मनोज तिवारी जी इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे, बीजेपी की सरकार अगर बनेगी तो। उनका आज जन्मदिन, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से और हमारे दर्शकों की तरफ से। और दोस्तों बात करेंगे, ये मैंने बताया कि भाई बनास की पुलिस तंग कर रही है जो लोग ज्ञानव्यापी में पूजा। और दोस्तों तो कोई ख़ास खबर रही नहीं, यही संजय सिंह जी ने राज्यसभा में शपथ लेने के लिए कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है राज्यसभा सदस्य शपथ के लिए। और दिल्ली से आपकी स्वाति मेलीवाल जी, जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष, इन्होंने ली कल शपथ। इनकम टैक्स में बताया मैंने आपको, कोई राहत दी नहीं है आज सरकार ने। नोकिया बाय बाय कह सकता है कंपनी, बड़ा फैसला ले सकती है और अब हमेशा के लिए बंद हो सकती है। तो इस पर अभी उसमें क्योंकि लॉस में कंपनी है, खबर नोकिया की तरफ से बड़ी ये आ रही है। और दोस्तों दिल्ली में वो काफ़ी वेदर की खबरें आप सुन रहे होंगे, तो वेदर काफ़ी सच बात है। और मतलब दिल्ली प्रदूषण के लिए तो भाई सरकार को, दोनों सरकारों को कि भाई आप वायु प्रदूषण के लिए कुछ करें। दोनों ने एक वो बना रखा है, सेंट्रलाइज्ड एयर प्यूरिफायर लगा रखा है, ना वहाँ कोई कर्मचारी नियुक्त हैं, ना वो चलता मिलता है। तो जो केंद्र सरकार का लगा वो भी चले, ये भी चले। दिल्ली की वेदर की आप हालत ये देखिए कि धुंध न सांस लेते बन रहा है, इतनी बारिश, और उसमें दिल्ली की जनता परेशान है बेचारी। तो प्रदूषण के लिए तो सरकारें कुछ नहीं करती, ना एमसीडी दिल्ली का कुछ कर रहा है। ज्ञानव्यापी पर ओवैसी जी का बड़ा ऐसा बयान है, उन्होंने कहा सब प्रभु की इच्छा है जो अधिकार मिला पूजा का। और कई नेताओं ने, मतलब अखिलेश जी भी इस पे खिलाफ बोले। अब भाई अब इनको आप देखिए, यही तो आप गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और करते क्या है हमारा सिख ईसाई, और कहीं कोई खालिस्तान, कहीं कोई पाकिस्तान की बातें, हमारे धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, तो ये आप करके फिर भाईचारे की बातें। तो आप कह रहे हैं कि प्रभु की इच्छा है कि परिवर्तन। तो अखिलेश जी ने कुछ कहा कि गलत तरीके से हो रहा है। भाई कोर्ट ने दिया है, और हम तो कह रहे हैं कि अब हर हिंदू को कोर्ट में
जैसे अपने अपने जो सक्षम है एक अर्जी देनी चाहिए। हम आप जो आपके पास का मंदिर जहाँ आपको मालूम है कि नहीं आपको पूजा करना चाहिए। तो हिंदू नहीं कर रहा, जिस दिन हिंदू खड़ा हो जाएगा इस देश में और एक एक हिंदू जैसे एक दो लोग लगे हैं तो ये यहाँ तक हम एक दो मंदिर तक पहुँचे, वो उसकी वजह ये रही कि हिंदू ही सो रहा है इस देश का। तब ये इस तरह की बातें लोग करते हैं कि कोर्ट के फैसले को कह रहे हैं कि प्रभु की इच्छा। कोई भाई कोर्ट प्रभु की इसमें क्या इच्छा, हमने कोर्ट ने फैसला दिया है, जज साहब ने, प्रभु की थोड़ी इनको इच्छा उसमें। बाकी हाँ तो आप मान रहे हैं, अच्छी बात है कि राम जी की इच्छा से तो मंदिर बनने के बाद से कई शुभ चीज़ें हो रही इस देश में, आप लोगों को दे भी देना चाहिए मुस्लिम समाज को, नहीं जा कोर्ट तो भाईचारे की अच्छी बात होती। मुस्लिम पक्ष अब इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुँच गया है, निचली अदालत से 15 दिन की मोहलत मांग रहा है। तो ये सब चीज़ें फिर आप उसको जब यही नहीं छोड़ सकते आप एक दो जगह, तो सोचिए आप कैसे फिर क्या करेंगे। तो यही बात यूपी की, भाई यूपी की ग्रोथ पे काफ़ी खबरें आ रही हैं। तो योगी जी बहुत ही अच्छा काम यूपी में कर रहे हैं, जिससे यूपी अब जो एक लोगों की पलायन की दिशा इस तरफ थी, बिहार से यूपी से लोग दिल्ली पंजाब इस तरफ पहाड़ों की तरफ, अब वो इधर बह रही है। यूपी एक बीच में काफ़ी बड़ा इकोनॉमिक हब बनता जा रहा है। तो योगी जी के लिए साधुवाद, इसके लिए उनकी जो सरकार दूसरी बार चल रही है दूसरी, तो उसमें खास डबल इंजन की भी बहुत रोल है क्योंकि मोदी जी। तो बस दोस्तों पर अब आपसे विदा लेंगे। शुभ रात्रि मित्रों, आप सभी को सभी स्वस्थ रहें। आप अब अपने अपने वोट का अधिकार का पालन जरूर करें। सभी चैनलों पे हमको सब्सक्राइब कर लें और सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमें इन्हीं माध्यमों से सपोर्ट करें। प्रदूषण कम करें, बेवजह हॉर्न ना बजाएं, हो सके तो क्रोध न करें, जिसकी मदद कर सकें करें। एक बार आप सभी को फिर से अंशुमान सिंह चंदेल का प्रणाम दोस्तों, और विदा लेते हैं आपसे।